गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, उनको संतुलित कैसे किया जाता है। और हम लोगों ने बात की थी कि संतुलित करना क्यों ज़रूरी है। संतुलित करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने 9th में पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि अगर किसी भी अभिकारकों के बीच में प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उस पूरी रिएक्शन के दौरान ना तो किसी भी प्रकार से कोई भी जो सब्सटेंस है वो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही कोई नया सब्सटेंस बनेगा। नो मास इज क्रिएटेड नॉर मास इज डिस्ट्रॉयड। सो इसीलिए हम लोग जो अपनी केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आपको 3 इक्वेशंस दी थी, केमिकल इक्वेशंस, जिनको बैलेंस करने के लिए दिया था। तो आज हम उन्हीं इक्वेशंस को एक बार लेते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कितना कोशिश की है। तो पहली इक्वेशन जो मैंने दी थी वो थी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जिसमें अमोनिया बनती है। याद रखिए कि ये इक्वेशन है हमारी N2 प्लस H2। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो है हमारा लेफ्ट साइड है और इधर जो एरो के राइट हैंड साइड ये वाला जो पोर्शन है हमारा राइट हैंड साइड है। और ये एरो बताता है कि जो इक्वेशन है, जो रिएक्शंस हैं, वो किस तरफ प्रोसेस हो रही है, किस तरफ प्रोसीड कर रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि हम लोगों को मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऐसे ही हाइड्रोजन के यहाँ 2 है। यहाँ अगर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो नाइट्रोजन केवल 1 है और हाइड्रोजन है हमारे पास 3। अब देखिए इसको हम इस फॉर्मूले में, अमोनिया के इस फॉर्मूले के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, अगर क्योंकि हमें नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 3 है, तो हम इनको आपस में कोई किसी तरीके से ऐसा नहीं करेंगे कि हम फॉर्मूले में कोई चेंज करें। चेंज हम क्या कर सकते हैं केवल कि इस फॉर्मूले के जो बाहर है कुछ भी जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी होल नंबर से। याद रखिए इसमें कोई हम फ्रैक्शनल नंबर नहीं लेंगे। फ्रैक्शनल नंबर आप लोगों को मालूम है, जैसे 1/3, 2/3, 5/6, इस तरीके के नंबर्स जो हैं हम लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं। हम लोगों ने होल नंबर यूज़ करना है, जैसे 2, 4, 5, 6 जो भी हमारे जिस प्रकार की भी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अब हम एलसीएम का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 3, अगर हम इनके बीच में अगर हम देखें तो 2 और 3 का हमारा कॉमन क्या बनता है, कॉमन मल्टीपल बनेगा हमारा 6। तो हमें क्या करना है कि ऐसा कोई नंबर इससे मल्टीप्लाई करना होगा अमोनिया से ताकि ये 6 बन जाए, जो अमोनिया हाइड्रोजन जो है टोटल 6 हो जाए। तो पहला स्टेप में अगर हम इसे 6 बनाना है तो 3 हमारे पास है, 3 2 6। हम अमोनिया को 2 से गुणा कर देंगे, पूरे मॉलिक्यूल को, पूरे इस यौगिक के बाहर हम 2 लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया। अब हमारा स्टेटस क्या है कि हम नाइट्रोजन भी हमारे यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं और हाइड्रोजन है 6। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन की संख्या है जो अब बराबर नहीं है, हालांकि ठीक है। अब इधर हमें इसको इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के आगे कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो भी 6 बन जाए। अब 6 बनाने के लिए यहाँ 2 पहले से ही है तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करते ही ये जो है हाइड्रोजन हमारा 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। यानी कि हमारी जो कंप्लीट रिएक्शन जो बैलेंस करने के बाद होगी वो होगी N2 प्लस 3H2 2NH3। तो इस तरीके से जो है हमारी ये रिएक्शन, पहली जो रिएक्शन है, ये बैलेंस हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन के बारे में, हम जल्दी से जाते हैं। दूसरी रिएक्शन में हमारी है H2S प्लस ऑक्सीजन, H2O प्लस SO2। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हाइड्रोजन है 2, इधर है 2, सल्फर इधर 1 है, यहाँ पे ये 1 सल्फर है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है तो यानी हमें हमेशा कंसिडर करना है कि यहाँ 1 तो मिनिमम है ही, 0 नहीं हो सकता। 0 होता तो वो एलिमेंट यहाँ होता ही नहीं। तो अगर यहाँ हम देखने जाएं, हाइड्रोजन हमारी बैलेंस है, दोनों तरफ 2 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और 1 है, तो यानी कितनी ऑक्सीजन हो गई, 3 हो गई, जबकि यहाँ ऑक्सीजन है 2। और सल्फर हमारी दोनों तरफ, यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से बैलेंस करने के लिए। अगेन अगर हम एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का तो क्या आता है हमारा, 6 आता है। यानी कि अब हमें दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना होगा, पहले स्टेप में हमारा क्या फर्स्ट स्टेप होगा कि इस ऑक्सीजन के आगे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 6 बन जाए। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, अब हमारी 3 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर टोटल हमारी 6 ऑक्सीजन हो गई।
इधर भी हम लोगों को टोटल ये जो ऑक्सीजन हैं, ये जो अभी 3 हैं, इन्हें भी 6 बनाना होगा। 6 कैसे बना सकते हैं, जब हम देखते हैं यहाँ पर अगर नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं तो हाइड्रोजन जो कि अभी हमारे पास 2 ही था, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को, तो यहाँ 4 हो जाएंगी और 2 से इससे करेंगे, ठीक है। हम यहाँ 3 से नहीं करेंगे, 3 से अगर कर दिया तो 6 तो हो जाएगी ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ एक और ऑक्सीजन है तो बन जाएंगी, टोटल ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी 7, जबकि गलत हो जाएगा, 7 नहीं बनानी हमें, यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ हम फिर 2 से गुणा करेंगे, ताकि यहाँ 4 और यहाँ 2 6 हो जाएगी। अब जैसे हमारे यहाँ ऑक्सीजन तो 6 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन भी 4 हो गई, सल्फर भी 2 हो गए, जबकि यहाँ पे सल्फर पहले से हमारा 1 चल रहा था और हाइड्रोजन 2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को भी और सल्फर को भी 2 2 से मल्टीप्लाई करके, तभी हम इन्हें 4 2 4 2 और 6 6 करके बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ H2S के आगे 2 से हम गुणा कर देंगे और ऑक्सीजन को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी कंप्लीट जो रिएक्शन आएगी वो होगी 2H2S + 3O2 2H2O 2SO2। लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि हम लोगों को हमेशा ऐसा किसी भी रिएक्शन में जब हमने लिखी हुई है जो इक्वेशन, उसमें सबसे बड़े मॉलिक्यूल से स्टार्ट करना है। अगर मॉलिक्यूल में सभी एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं तब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। ऑक्सीजन को पहले ही हम लोगों ने बैलेंस करना स्टार्ट नहीं करना है। इस केस में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस इसलिए पहले शुरू किया था क्योंकि हमारी हाइड्रोजन और सल्फर शुरू में बैलेंस थी जब हमने इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू किया था। तो धीरे धीरे हमने देखा कि उसके बाद जैसे मल्टीप्लाई करते गए तो हाइड्रोजन और सल्फर को भी हमें चेंज करना पड़ा और अकॉर्डिंगली हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। तो चलिए जल्दी फटाफट हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की जो इक्वेशन थी वो हमारी थी आयरन और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए आयरन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, या ठीक है। यहाँ आयरन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन भी 2, यानी यहाँ 2 है 2 है। तो हमें सबसे पहले सीधा सीधा पता चल गया कि हमें यहाँ पर भी इनको 2 बनाना पड़ेगा। हम फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर सकते, इनको अगर 2 2 से गुणा करते हैं तभी ये 2 2 बनेगा, यानी हमारे HCl के आगे हम लोग जो है 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 ऐड करने का मतलब है मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो अब हमारी इक्वेशन जो होगी अब आप देखोगे ये बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। तो आज के लिए केवल मैं ये 3 ही इक्वेशंस लेके चल रहा हूँ। आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ और नई इक्वेशंस दे रहा हूँ, आप लोग इसे प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। और खुद कोशिश कीजिए कि ये जो 5 आज के जो असाइनमेंट में ये जो 5 रिएक्शन क्वेश्चंस आपको दिए, इन इक्वेशंस को बनाने की कोशिश की। हो सकता है कि सारे के सारी एक बारी में ना बने आपसे, कोई बात नहीं, हो सकता है 2 3 जितने भी आपकी इक्वेशंस बैलेंस हो सके ये आप बैलेंस कीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं इन सब के सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। तो तब तक जो है आप फिर भी एक बार अपने आप कोशिश कीजिए इन्हें बनाने की, और इसके सॉल्यूशंस मैं आपको संडे को भेजूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।